आपने हाउ डिड यू ब्रिंग पीस टू योरसेल्फ? कौन सा मेडिटेशन किया, माइंडफुलनेस में क्या किया आपने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट मेडिटेशन एंड बहुत बार मेरे फ्रेंड्स पेशेंट्स बोलते हैं कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, बहुत सारे थॉट्स हैं। तो जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है वो बहुत ही ईजी है और मैं जस्ट छोटा स्टेप्स बताऊंगा। उसमें बेसिकली हम कुछ एंकर लेते हैं विच ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में मोस्टली आपके ब्रीदिंग, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है ना। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर ब्रेथ इन एंड आउट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है थॉट्स, है ना, क्योंकि हमें वी आर नॉट यूज टू सिटिंग अलोन। हम 5 मिनट भी बैठे तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तो थॉट्स आते हैं। और लोगों को एक्चुअली ये मिथ है, लोग सोचते हैं कि थॉट्स को हमें दबाना है, वी शुड बी विदाउट एनी थॉट्स तभी मेडिटेशन हो सकता है, बट एक्चुअली दैट्स अ मिथ। और एक बड़ा अच्छा सेइंग है कि एक ज़ेन मास्टर का कि लीव योर फ्रंट एंड बैक डोर ओपन, लेट थॉट्स कम इन एंड गो, डोंट सर्व देम टी। आप उसको चाय में मत बुलाओ, उसको आने दो। सो बेसिकली एक मिडवे है, आप ना तो उसको सप्रेस कर रहे हैं और ना उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हैं हम जैसे अपने ब्रीदिंग में आए, फिर कुछ थॉट आया, फिर वापस हम अपने ब्रीदिंग में आए, उसको दबाना भी नहीं है और ना उसको चेज करना है। सो वी जस्ट सिट, आपका थॉट्स आया गया, इट डजेंट मैटर, टाइम एंड अगेन हम प्रेजेंट में अपने ब्रेथ में आते हैं। और ये मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है। एंड दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट माइंडफुलनेस इज कि अपार्ट फ्रॉम जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा ये भी नहीं कि आपको आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। आई से स्टार्ट विद वेरी स्मॉल टाइम। आप 5 मिनट स्टार्ट करो। किसी के पास 5 मिनट नहीं है तो मैं बोल रहा 2 मिनट भी करो, बट जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट। आप चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट जो भी करें। एंड द अदर थिंग इज कि आपकी डेली जो दिनचर्या है उसमें आप माइंडफुलनेस को ले आए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा सारा अटेंशन अपर स्टोरी में, एज इफ हम अपर स्टोरी में थॉट्स में रहते हैं, बट एक्चुअली जो विजडम है, हमारा जो बॉडी है, इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। लेकिन हम बॉडी में कम रहते हैं। हम जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम अपने अटेंशन को अगर हम अपने बॉडी में लाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब जैसे हम बैठे हैं अभी, इट मे जस्ट टेक अ मिनट। जैसे मैं ओपीडी के बीच में बहुत बार करता हूँ, लाइक 40-50 पेशेंट कभी आते हैं, तो बीच में कभी जस्ट 2 मिनट के लिए, जब थोड़ा थक गया, एग्जॉस्टेड हो गया, तो दरवाज़ा थोड़ा बंद किया, बस 2 मिनट, जस्ट 1 मोमेंट। आप यू आर फीलिंग योर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, आप अपने पीठ को सोफा में फील किए, सो यू आर जस्ट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट। दी स्मॉल माइक्रो मेडिटेशंस वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो माइंडलेस साइकिल को ब्रेक करता है। एक और बहुत सिंपल थिंग है, एक है एक्रोनिम स्टॉप, है ना। स्टॉप, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्टॉप यानी एस इज स्टॉप। आप जस्ट एक थम जाए, टी इज टेक 1 ब्रेथ, सिर्फ एक ब्रेथ, नाउ एक ब्रेथ लगता है कि एक ब्रेथ से क्या होगा, बट नहीं, नॉर्मल ब्रेथ भी, बट इन अवेयरनेस, जस्ट आप अवेयर है कि इन एंड आउट, दैट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंस। ओ इज ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा रेस्टलेसनेस है, थोड़ा नींद आ रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, कुछ भी, यू आर जस्ट पैसिवली ऑब्जर्विंग एंड पी इज प्रोसीड। सो क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो पॉजेज होते हैं, स्मॉल पॉजेज इन बिटवीन आवर डेली लाइफ्स कैन जस्ट मेक अस सेंटर्ड अगेन। वापस हम इस मोमेंट में आ जाते हैं, एंड जब भी हम इस मोमेंट में आते हैं, देन वी आर अगेन प्रेजेंट, वी आर अगेन अलाइव। एक आपने माइंडफुलनेस में कुछ साउंड के बारे में भी लिखा था मेरे ख्याल से, है ना? वो क्या था? वो है, तो क्योंकि बहुत बार साउंड को हम लोग सोचते हैं कि वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। एक्चुअली ऑल आवर सेंसेस ब्रिंग अस बैक टू द प्रेजेंट। सारे जो हमारे सेंसेस है ना, सेंसेस हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं। हियरिंग, सीइंग, टचिंग, ये सारे जो सेंसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा टच। नाउ इफ आई एम जस्ट टचिंग, फीलिंग द, ये भी एक, जब बहुत बार एंग्जाइटी हो ना, एक ग्राउंडिंग मेथड है जहाँ आप जस्ट जो भी आपके आसपास है उसको टच करेंगे, एंड दैट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंस। साउंड, जैसे हम बैठे हैं,
आप जस्ट फोकसिंग ऑन वट एवर साउंड इज देयर, उसको जज नहीं करें कि अच्छा ये लाउड है, हार्श है, ऐसे नहीं, जस्ट हम बैठे हैं एंड साउंड्स आ रहे हैं, दैट अगेन ब्रिंग्स अस इनटू द प्रेजेंस, क्योंकि हमारे सेंसेस हमेशा हमको प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। तो मेरा एक फेवरेट काइंड ऑफ मेडिटेशन है, जब जैसे एयरपोर्ट में बैठे हैं, जस्ट बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप जस्ट बैठे हैं, जस्ट आँख थोड़ा बंद करके, इतने साउंड्स आ रहे हैं, ट्रैवलर्स के, ये लगेज वगैज सब कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या नहीं, जस्ट यू आर देयर एंड जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ द साउंड्स। सो आप देखेंगे कि वो जो भी चीज़ आप उस पर फोकस करेंगे, एनी ऑफ योर सेंसेस, वो अंदर आपको एक स्टिलनेस ले आएगा। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, जो कि छोटे छोटे पॉजेस। मैं हमेशा अपने कोलीग्स, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, बोलते हम तो बहुत बिजी है, मुझे नहीं दुबे मेडिटेशन मैं नहीं करूँगा, तुम कुछ ऐसा बताओ। और मैंने टेडिक्स टॉक भी जो दिया था ना, द आर्ट ऑफ डूइंग एंड बीइंग, कि हम हमेशा डूइंग मोड में रहते हैं, करना है, हसल कल्चर, भागो, ये वो करो, लेकिन अगर हम कुछ मोमेंट्स बीइंग में ले आते हैं, करना और होना, तो जब हम वापस बीइंग में आते हैं, और बीइंग के लिए यही है, छोटे छोटे पॉजेस लाना अपने शेड्यूल में, एंड दीज माइक्रो मेडिटेशंस, स्टॉप, या कहीं भी आपको जैसे सोचो ये लाइट में देख रहा हूँ, सो अगेन इट इज़ अ सेंसेस, जस्ट सीइंग इट, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम नॉट इन माई थॉट्स इसके बाद क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स कमिंग बैक टू आवर सेंसेस, जहाँ भी हम सेंसेस में रहेंगे, और सेंसेस हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं, कोई हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, सो दीज आर द वेज वी कैन ग्राउंड आवरसेल्व्स। अमेजिंग। ये जो जर्नी आपकी चल रही थी, जिसमें आप इतना सब कुछ कर रहे थे, क्या आप कभी थेरेपी के लिए भी गए, काउंसलिंग, मतलब साइकोथेरेपी भी आपको लगा कि भाई मुझे भी थेरेपी की ज़रूरत है? आई वोंट हैव हेजिटेटेड टू गो, मैं जाता ज़रूर अगर मुझे ज़रूरत लगती। अब क्योंकि ये सब मैं कर रहा था, और कुछ समय से कर रहा था, और ये एक्चुअली डीपन हुआ जब ये सारा हुआ, तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स या कोलीग्स कि थेरेपी जब भी ज़रूरत हो, यू शुड ऑलवेज गो, इट विल हेल्प यू।